नाउ नोबडी शुड टॉक, है ना, इन बिटवीन। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो विल टॉक after this presentation is over. We can talk after that, right? All right, now we'll come to the factors that determines the money supply in an economy. जो दो फैक्टर्स हैं जो तय करते हैं कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितना होगा, या कौन से जो फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिन करेंगे कि मनी सप्लाई कितनी होगी इकोनॉमी में, राइट? तो ये दो फैक्टर्स हैं आपका, एक तो हाई पावर्ड मनी, राइट, और दूसरा है मनी मल्टीप्लायर, राइट? नाउ व्हाट इज दिस हाई पावर्ड मनी? ये हाई पावर्ड मनी जिसको हम लोग एच से भी डिनोट करते हैं, सो ये हाई पावर्ड मनी है क्या? इट इज कंसिस्टिंग ऑफ द करेंसी नोट्स and coins that is issued by the government or the central bank of any economy, right? So जो एक part, this part of currency which is this जो currency जो issue किया गया by the government or by the central bank, a part of this currency is kept by the people, ठीक है, public के पास होता है, they will hold it, है ना? जिसको कि हम लोग C से represent करते हैं, C here, है ना, H is equal to C। तो ये है currency with the public, right? और दूसरा पार्ट हमारा रहता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, ठीक है, विच वी डेजिग्नेट इट बाय आर, दिस आर, ठीक है, विच इज द रिजर्व मनी, जो कि बैंक्स में रहता है एज अ इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, राइट? अब आपको पता है जो कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास अपनी कुछ पैसे रखने होते हैं, मिनिमम रिजर्व एक रखना होता है विद दिस central bank, right, which depends upon the cash reserve ratio, ठीक है? वो अगेन वो कौन डिटरमिन करता है, वो कौन बताता है कि कितना होगा कैश रिजर्व रेशियो? वो तय करता है सेंट्रल बैंक ऑफ एनी इकोनॉमी। तो वो सेंट्रल बैंक तय करती है कि ये रिजर्व कितना होगा, ये आर कितना होगा, ठीक है, जो कि बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास रखनी है। एक तो हो गया वो, दूसरा वो कुछ मनी अपने पास जानबूझ के अपने पास रखती है इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर बोलते हैं, है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो बैंक्स अपने पास रख देती हैं, कमर्शियल बैंक्स, कि आगे कभी बैंकरप्सी ना हो जाए उसके लिए, राइट? कभी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए भी वो रखती हैं, राइट? सो वो हो गया ये, वो आर में तो ये दोनों चीजें आती है। तो इसीलिए एक तो हो गया रिक्वायर्ड रिजर्व जो बैंक को रखनी ही रखनी है विद द सेंट्रल बैंक, एंड द एक्सेस रिजर्व दे देमसेल्व्स कीप, राइट? कमर्शियल banks they themselves keep it, right? So that is the excess reserve, right? So ये high powered money, ये R को हम लोग दो पार्ट्स में बांट दिया, that is required reserve and excess reserve, और ये हो गया currency with the public, राइट? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एम है, फिर ये हाई पावर्ड मनी, अब क्या आ गया? तो दोनों में डिफरेंस क्या है माय डियर्स? जो मनी सप्लाई है उसमें हम लोग ब्रॉडली हम लोग क्या लेते हैं? करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, है ना? एक नैरो सेंस में हम लोग यही दो चीजें लेते हैं, ठीक है? मोर और लेस जनरलाइज हम लोग इसी तरह से करते हैं कि मनी सप्लाई में हम लोग करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स को ही लेते हैं, राइट? इन द मनी सप्लाई। सो एम वो होता है, जबकि हाई पावर्ड मनी क्या है? इट इज करेंसी विद द पब्लिक प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व, दैट इज द रिजर्व ऑफ द बैंक्स, ठीक है? आर इज रिजर्व ऑफ द बैंक्स, ठीक है? दिस इज नॉट द डिमांड डिपॉजिट्स। नाउ डिमांड डिपॉजिट्स तो पब्लिक का ही है, जो पब्लिक कभी भी डिमांड करके निकाल सकती है, राइट? सो रिक्वायर्ड रिजर्व जो बैंक्स को रखना ही रखना है विद द सेंट्रल बैंक एंड विद देमसेल्व्स, right? So that is this R. So that is the difference between high powered and the money supply, right? So ये डिमांड डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स के द्वारा रखा जाता है, और ये जो रिक्वायर्ड रिजर्व वो सेंट्रल बैंक के पास होता है, राइट? ये R जो पार्ट है वो सेंट्रल बैंक के पास होता है। So that is the difference between high powered money and the आपका money M, right? Which we designate by M, by using M, capital M, right? So दूसरा एक और डिफरेंस क्या है कि हाई पावर्ड मनी से रिजर्व बैंक जो है, या कोई भी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की सेंट्रल बैंक जो कंट्रोल करती है, एक मॉनेटरी अथॉरिटी जो कंट्रोल करती है पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को, वो इसी हाई पावर्ड मनी के द्वारा वो कंट्रोल कर सकती है, राइट? वो एम से तय नहीं कर सकती है, डिमांड डिपॉजिट से तय नहीं कर सकती है, वो इसी हाई पावर्ड मनी के द्वारा तय करती है, वो कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड को, राइट? इसी हाई पावर्ड मनी के द्वारा। सो
That is the difference between H and M, that is high powered money and money itself, right? All right, so next factor is the money multiplier. Now what is this money multiplier? It is the ratio between this M and H, that is money supply divided by the stock of money or divided by high powered money, right? So this ratio will determine the M, that is money multiplier. मेरा cursor कहाँ चला गया ये, right? M is equal to M upon H, right? So money multiplier is the degree to which money supply is expanded. कैसे? As a result of increase in the high powered money, right? So we can write कि money supply in the economy क्या होगा? Will depend upon high powered money and money multiplier. मैंने बताया पहले जो दो फैक्टर्स यहाँ देखिए, high powered money and money multiplier determines the money supply. तो वो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, M is equal to H multiplied by this money multiplier, right? This equation represents this. Now so money supply is depending upon the value of this M and H, right? जितना ये मनी मल्टीप्लायर अधिक होगा उतना मनी सप्लाई बढ़ेगा, और दूसरा जितना हाई पावर्ड मनी अधिक होगा उतना ही मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगा, राइट? सो दे बोथ विल डिटरमिन द मनी सप्लाई इन एनी इकोनॉमी, राइट? नाउ जो ये हाई पावर्ड मनी मैंने पहले ही बताया, इट इज डिसाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो मतलब ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रही हूँ, राइट? Whereas money multiplier determines the extent to which decision by RBI regarding the change in high powered money will bring about change in the total money supply in the economy. अब high powered money is decided by and controlled by Reserve Bank of India, but money multiplier ये बताएगा कि high powered money में changes करने से money supply में कितना change आया, कितना effect हुआ money supply को economy में, अर्थव्यवस्था में, वो ये money multiplier बताएगा आपका, right? Okay, so how will decide or determine this money multiplier? So this is the ratio मैंने बताया, M upon H, right? That is M, small m stands for money multiplier, capital M for supply of money, and H for high powered money, right? So M is equal to currency plus demand deposits. मैं आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया, this equation tells you this, currency plus demand deposits, right? Now C here is currency and D here is demand deposits, right? And in H we have currency plus required reserve plus excess reserve, right? So currency plus required reserve plus excess reserve. So required reserve of the banks, ठीक है, जो कि सेंट्रल बैंक के पास होती है, एंड एक्सेस रिजर्व, ठीक है, सॉरी, जो रिक्वायर्ड रिजर्व ऑफ द बैंक्स एंड एक्सेस रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक, राइट? सो ये जो C प्लस RR प्लस ER, इट इज द H. सो इसी को हम लोग, इसी इक्वेशन को, इस इक्वेशन 4 एंड 5 को हम लोग अगर इसमें इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, M अपॉन H के फॉर्म में लिखते हैं, तो इट विल बी करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स divided by currency plus required reserve plus excess reserve, which is high powered money, as we know, right? So dividing this M by M upon H, right? Sorry, this money multiplier is the ratio of M upon H. So it is, अब सबको हमने डिवाइड कर देना है D से, तो C upon D, D upon D, C upon D, again RR upon D plus ER upon D. Now it can be written as this, C upon D can be written as CM, right, like this, which shows the ratio of currency to deposits. Then RR upon D can be written as RN, that is ratio of required reserve to deposit. And then ER upon D can be written as EN, which is the ratio of excess reserve to deposits, right? So इस तरह से हमने इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसको करके लिख दिया है, ठीक है, which represents CN, मैंने बताया, ratio of currency to deposits, then RN ratio of required reserve to deposit, and EN ratio of excess reserve to deposits, right? So जो मनी सप्लाई है या सप्लाई ऑफ मनी है, दैट इज, अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो H विल गो इन दिस, गो टू दिस साइड, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 प्लस CN अपॉन CN प्लस RN प्लस EN, दैट इज
1 plus ratio of currency to deposits divided by ratio of currency to deposits plus required reserve to deposit plus excess reserve to deposits, that forms the money multiplier, ठीक है, जिसपे मनी मल्टीप्लायर डिपेंड करता है, मल्टीप्लाइड बाय द हाई पावर्ड मनी, will tell you how much money supply is being made in the economy. So ये इक्वेशन दिखा रहा है कि सप्लाई ऑफ मनी विल बी डिटरमिन्ड थ्रू दीज 3-4 values, 1 2 3 and 4 values, right? That is CN, RN, EN and H पे डिपेंड करेगा कि एक इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी कितना होगा, राइट? सो H, ठीक है, इज द हाई पावर्ड मनी विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व मनी. R क्या है यहाँ पे? कैश रिजर्व रेशियो ऑफ बैंक्स, दैट इज रेशियो ऑफ करेंसी रिजर्व टू डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स, एंड दिस CRR of banks determines the magnitude of deposit multiplier, right? CRR मतलब कि जो बैंक्स को कंपल्सरीली सेंट्रल बैंक के पास रखनी पड़ती है रिजर्व, राइट? सो दिस डिटर्मिन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिपॉजिट मल्टीप्लायर कितना होगा. जितना ये ज्यादा होगा ना उतना मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जितना लोगों को रिजर्व मनी जितना रखेंगे उतना क्रेडिट क्रिएशन पावर कमर्शियल बैंक्स की कम हो जाएगी, उतना ही मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगा, राइट? सो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग दिखा रहे हैं कि H दैट इज हाई पावर्ड मनी और मनी सप्लाई में किस तरह का रिलेशन होता है. सी, सो ऑन द बेस वी हैव टेकन द हाई पावर्ड मनी और ऑन द टॉप ऑफ द डायग्राम वी हैव टेकन द मनी सप्लाई, जो कि करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट होता है. हाई पावर्ड मनी होती है करेंसी प्लस R, ठीक है, रिक्वायर्ड रिजर्व, राइट, या रिजर्व मनी जिसको बोलते हैं, करेंसी प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व और रिजर्व मनी, राइट? सो ये करेंसी का रेशियो आप देख रहे हैं बिल्कुल उतना ही है जितना मनी सप्लाई में, जितना ये ऑलरेडी पहले से था. करेंसी विद द पब्लिक, इसमें कोई चेंज नहीं आया. But due to this cash reserve, due to the effect of money multiplier, जो मनी सप्लाई है वो इतना इंक्रीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स बाय द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, दैट इज द मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स इन द इकोनॉमी, डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में डिपॉजिट्स क्रिएट कर करके, राइट? सो वो कैश रिजर्व की वजह से हुआ. जितना ये कैश रिजर्व मनी के द्वारा ये डिमांड डिपॉजिट जो है ये उत्पन्न हुआ है. सो दैट दिस रिलेशन शोज कि जितना हाई पावर्ड मनी है उससे हमारा ये मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया. दैट इज ड्यू टू द प्लेइंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर, राइट? ये मनी मल्टीप्लायर के इफेक्ट के कारण हुआ है इतना. सो इन नटशेल वी कैन सी दैट जो मनी सप्लाई है, ठीक है, या मनी सप्लाई का डिटर्मिनेशन है विल डिपेंड अपॉन दी गिवन सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी, जिसको मॉनेटरी बेस या रिजर्व मनी भी बोलते हैं, ठीक है. और इसमें मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई होता है बाय द वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर. दैट मीन्स एक स्मॉल इंक्रीज इन reserves of currency with the banks leads to a multiple expansion in demand deposits by the banks due to the process of deposit multiplier, right, which causes the growth of money supply in the economy, right? And next is a small increase in reserve of currency with the banks leads to a multiple expansion in demand deposits by the banks, right? A small increase in the reserves of currency with the banks leads to a multiple expansion of demand deposits by the banks through the process of deposit multiplier, ठीक है. तो रिजर्व ऑफ करेंसी जब बैंक्स में बढ़ाई सो उसकी वजह से मल्टीपल एक्सपेंशन हुआ डिमांड डिपॉजिट्स का बाय द बैंक्स ड्यू टू द डिपॉजिट मल्टीप्लायर which causes growth of money supply in the economy, right? So this is it. This is how money supply is being determined by the high powered money and money multiplier in the economy. So